ओम शांति। आज 10 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदलकर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। बाबा आते हैं तो नई सृष्टि की शुरुआत रूहानियत से करते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो देह और देह अभिमान से युक्त है। अब देह अभिमान से युक्त होने के कारण से दुख है, अशांति है। अब इसको बदलना है। बदलने के लिए बाबा बिल्कुल नई विधा आरंभ करते हैं और वो है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, रूहानियत। तो बाबा आकर के हम बच्चों को पहले ये ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो। जब हमको ये ज्ञान समझ में आता है, हम उसको स्वरूप में लाते हैं, तब हम जो बाबा रूहानी बातें कहते हैं और करते हैं वो हमको समझ में आती हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उसको कहा जाए ये महावाक्य सुने, तो कुछ समझ नहीं पाता है। वो कहता है ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूसरा है, हमारा दृष्टिकोण दूसरा है, बदल जाता है। तो बाबा ने हमें ये बात कही है कि बच्चे, मैं आकर के तुमको ये ज्ञान देता हूँ कि तुम आत्मा हो और आत्मा अपना रूप यहाँ पर आप बदलती हो, जीव आत्मा बनती हो। जब हमको ये एहसास होता है कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ पर मैं आकर के जीवात्मा बनी हूँ, ये मेरा टेम्पररी है, ओरिजिनल आत्मा है। जब ये एहसास होता है तो हम सब प्रकार की रूहानी राजों को समझ पाते हैं। और शिव बाबा भी आकर के अपना रूप बदल करके, अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके हम बच्चों से मुलाकात करते हैं। प्रश्न है आज का, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। बाबा के सामने जयंती बहन बैठी थी, तो बाबा ने जयंती बहन को कहा कि स्पिरिचुअल लीडर है। बहुत छोटी सी आयु में थी और बाबा की मुरली सुन रही थी। तो बाबा वो बात कहते हैं, छोटे बच्चों के अंदर जब ये बात आती है, समझ में आती है और वो समझाते हैं, तो उसका फर्क तो पड़ता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया पर परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को। तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है। हम बहुत दुखी पाप आत्माएं बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। ये बाबा कहते हैं कि जब रावण का राज्य आता, उस समय बच्चों को सुध बुध नहीं होती है। उस समय तो उस रावण राज्य को, सोने की लंका को एंजॉय करने में लग जाते हैं।
लेकिन धीरे धीरे जब उनको दुख की अनुभूति होती है उस रावण राज्य में, तब परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं। बाप समझाते हैं, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, ब्रह्म तत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है, ये कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है, वो है निराकारी वर्ल्ड। ये है साकारी दुनिया और वो है सटल वर्ल्ड, वो अलग है। आज बाबा ने सटल वर्ल्ड बोला है। बाबा बोलते कभी कभी, बाबा ने तीनों दुनियाओं का ज्ञान दिया। ब्रह्मलोक निराकारी दुनिया जहाँ केवल आत्माओं का निवास है, और उस दुनिया में जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है निराकारी है, हम निर्विकारी हैं, निरहंकारी हैं, हम शांत चित्त हैं, टोटल प्योर हैं। ये हमारा स्वरूप है वहाँ का, डेड साइलेंस वाला। उसके बाद फिर हम आते हैं आकारी दुनिया, जो दूसरी दुनिया है वो आकारी सटल वर्ल्ड, जहाँ सूक्ष्म देवताओं का निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जो केवल बाबा संगम युग पर हम बच्चों के लिए खोलते हैं। और फिर है ये साकारी दुनिया, जहाँ पर कि हम आत्मा ये शरीर धारण करके पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वो सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड मौफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनते थे। बाप कहते हैं, अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ, जो तुम आगे नहीं जानते थे वो अभी जानते हो। बाबा ने कहा कि जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है, मन मना भव, अर्थात अल्फ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इसका सृष्टि का जो बीज है वो मैं हूँ, और इस बीज से फिर सारे वृक्ष की निकलती है। ऐसे ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण कुल, ये सारे सृष्टि का, जीवात्माओं की सृष्टि का मूल रूप है। और उसके बाद फिर जो है ब्राह्मण थोड़े हैं, उसके बाद फिर देवताएं आदि बढ़ते जाते हैं। बाबा ने कहा, ये तो समझते हो हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े, ये तो समझ की बात है। ये समझने, जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े, नंबर वार। क्योंकि जब सृष्टि का ये सीन एंड होता है, उस समय सारी आत्माएं उपस्थित होती हैं, फिर वापस जाती हैं। तो जाएंगे इकट्ठे, सब इकट्ठे, खाली हो जाएगा। खाली नहीं होता कभी, कोई ना कोई रहते ज़रूर हैं। फिर आएंगे नंबर वन, जिन्होंने अपने आप को सत्य के लायक बनाया होगा तब आएंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वो इस दुनिया में किसको है नहीं। हमारी ये नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। नई दुनिया के लिए नेचुरल सब चीज़ नई बाबा देगा ना, नहीं तो पुरानापन उसमें आ जाएगा, अंश आ जाएगा।
तो बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाएंगे तो समझेंगे ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पढ़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही जाती है, लेकिन बाबा ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता, बाप आके रियलाइज कराते हैं। वो सेल्फ रियलाइजेशन वे लोग तो यही समझते रहे ना, बस थोड़ी ज्योति दिख गई काफ़ी है, लेकिन बाबा आकर के सेल्फ क्या है वो सारा ज्ञान देते हैं, तब हम उसको रियलाइज करें। केवल ज्योति देख लेना वो पर्याप्त नहीं है, लोगों के हिसाब से केवल ज्योति देख लेना सेल्फ रियलाइज, लेकिन बाबा के पास सेल्फ रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। वो आपका एंड नहीं है, फर्स्ट स्टेप है। वहाँ से आप आरंभ करते हैं और देवता बनते हैं। बाबा ने कहा ये बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। बाबा ने जो स्पिरिचुअल लीडर की बात कही है ना, वो इस प्रकार से अपनी जयंती बहन के लिए, तो बाबा कहते हैं कि समझाना ना केवल भारतवासी परंतु विदेश में भी समझा सकते हैं। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं, ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर हैं, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये फिर कहेंगी ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं, वो है बीज रूप, और उनको स्पिरिचुअल लीडर कहा भी गया। बाबा हिंट दे रहा उसको क्या समझाना है। तो जो बाबा ने साकार रूप से कहा, फिर साकार में जो बाबा ने कहा था बच्चों ने उसको प्रैक्टिकल किया है ना। आज हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है लंदन है, और जयंती बहन दादी जानकी के जाने के पश्चात, गुलजार दादी के जाने के बाद जो हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय की मैनेजिंग कमेटी का पुनर्गठन हुआ, उसमें जयंती बहन एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप से हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको ये पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। आज का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वे जब चाहें, जितना समय चाहें, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। ये जो बाबा ने कितने नाम दिए, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, आदि आदि, और ऊपर कहा कर्म बंधन से न्यारे। योगी ही कर्म बंधन से न्यारा हो सकता है। योगी की एक विशेषता एक्यूरेसी,
और वो एक्यूरेट होगा तो कर्म बंधन बनाएगा नहीं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।